then you are at the right place. Change the medium for UPSC is the name of the channel. Do subscribe this channel and share among all the Hindi medium aspirants, जिससे जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं UPSC के, उनके सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अगर आप UPSC की तैयारी पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, या अभी आपने करना स्टार्ट किया है, या आप इंटरमीडिएट में हैं, या आप ग्रेजुएशन में हैं और आपने हिंदी मीडियम से थ्रू आउट पढ़ाई की है, तो आपको अगर UPSC में इंटरेस्ट है, आप IAS, IPS, IRS, IFS बनना चाहते हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट पिछले 10 से 12 सालों में क्या रहा है। और अगर 10 से 12 सालों का जो पैटर्न रहा है, 2 लोग 4 लोग 5 लोग, 2 लोग 4 लोग 5 लोग, अगर 1000 सीट में केवल 2 लोग 3 लोग 4 लोग का सिलेक्शन हो, तो वो अपवाद हैं। और उनकी रील्स को देख करके कब तक आप अपनी जिंदगी के खुद के डिसीजंस लेते रहेंगे? कब तक आप मतलब एक तरीके से उसमें ट्रैप में आते रहेंगे, फंसते रहेंगे? कब तक? आप अपनी लाइफ को खुद एनालाइज करिए, खुद सोचिए कि जिस कोचिंग में जा रहे हैं आप 2.5 लाख 3 लाख रुपए जीएस की फीस दे करके, फिर सीसैट की अलग से, फिर ऑप्शनल की अलग से, ठीक है ना, फिर उसके बाद जो आपकी टेस्ट सीरीज होगी उसकी अलग से, इतनी सारी फीस, फिर वहां पे रहने का खर्चा। आप सोचिए आपने खुद कितनी स्टडी की है, आपने खुद क्या किया है, और आप इस तरीके का जो पूरा आपके पास 10 से मतलब पूरा एक दशक समझ लीजिए, उसमें जो रिजल्ट रहा है, उसमें आप उन अपवाद लोगों पे मत जाइए कि 2-3 लोग का सिलेक्शन हो गया, उनकी रील्स बार बार रील्स दिखाई जा रही हैं, उससे मत प्रभावित हुई। आप खुद सोचिए कि आपकी फाइनेंशियल जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, कितने साल आप इस तैयारी को दे सकते हैं, आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या आने वाली है, कब आने वाली, आपको सब कुछ पता है। लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है जितना कि बताते हैं लोग कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कभी नहीं होता है, और कोई गलती किसी से नहीं होती। सबको यह पता रहता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं या मैं क्या करने जा रही हूं। फिर आप लोग बाद में बोल देते हैं अनजाने में ऐसा हो गया, अनजाने में मैंने ये कोचिंग जाके ज्वाइन कर ली थी, या अनजाने में वो कोचिंग ज्वाइन कर ली थी पहले। ऐसा नहीं, आपको पता है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो क्लियर इंफॉर्मेशन है वो क्लियर इंफॉर्मेशन है। यूपीएससी का खुद का डेटा है, यूपीएससी की खुद की रिपोर्ट है, आप उसको जाकर के देखिए, आप उसको रीड करिए। उसमें लिखा है 2 लोग 4 लोग, 1000 अगर सीट्स आ रही हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें से कितने हिंदी मीडियम के लोगों का सिलेक्शन हो रहा है? 2 लोग 3 लोग 4 लोग, बाकी 900 के ऊपर 995 लोग, 996 लोग, वो भी किससे हैं? इंग्लिश मीडियम से हैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या अंतर क्या आ रहा है? एक लैंग्वेज का बैरियर सामने आ रहा है, एकदम क्लियर कट बात है ये। तो जो लोग समझदार हैं वो एकदम सेल्फिश बनो, एकदम प्रैक्टिकल बनो, रूथलेस बनो, अपनी लाइफ के बारे में पहले आप सोचो, फिर देश आएगा ना। जब आप अपने आप को मजबूत करोगे तभी तो देश की प्रगति में आप किसी तरीके का योगदान कर सकते हो। अगर आप खुद ही कमजोर हो तो सोचो जो पूरा देश है उसको आपका ख्याल रखना पड़ेगा, आप खुद ही एक बर्डन बन जाओगे हर चीज के ऊपर, है ना। तभी तो जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जो ये कल्याण की योजनाएं, किस लिए? कि जो लोग सक्षम नहीं हैं उनको सक्षम बनाने के लिए। लेकिन आपके पास 2.5-3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो आप कमजोर नहीं हो। आपको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि आपको जो कोचिंग ज्वाइन करनी आप डेफिनेटली ज्वाइन करो, बट सोचो कि मुझे इससे कुछ बना करके निकालना है अपने आप को। बट उसको निकालने से पहले, उस प्रिपरेशन में आने से पहले आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर लो खुद को, कि कितने यूट्यूब चैनल आप रोज देखते हो, कितने स्ट्रेटजी के वीडियो आप रोज बनाते हो, है ना। ये सारी चीजों को आप अच्छे से सोचो। फिर कितने दिन आप रोज पढ़ाई करते हो, कितने घंटे पढ़ लेते हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, कंसंट्रेशन का लेवल क्या है आपका, कितने देर आप बैठ सकते हो। लोग बोलते हैं कि घंटा घंटा फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा, बोलने की बातें अलग हैं। अगर कोई बंदा 4th अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ है, वो आपको आराम से 5 मिनट में जो भी कुछ बताएगा स्ट्रेटजी, तो वो उसकी हाईलाइट से तो होंगी ना। कोई इंसान अपने बारे में कमी बताता है? आप बताओ। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, झूठ कहां से आया? लाई। जैसे लोग बोलते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, आप किसी से भी पूछो लोग क्या बोलेंगे? मैं झूठ नहीं बोलता। चलो मैं मान लेता हूं कि मुझे 2-3-4 हजार लोग जानते होंगे इस दुनिया में, बस ठीक है। चलो मैंने मान लो झूठ बोला है जिंदगी में, काफी बार झूठ बोला होगा मैंने, ठीक है। तो एक इंसान मैं हूं, अब मेरी वजह से तो झूठ आया नहीं दुनिया में, चलो ठीक है, बट फिर ये झूठ आया कहां से? बताओ, आप खुद पूछो। सब लोग बोलते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलती, बट है तो इस दुनिया में झूठ, आया कहां से? कहां से आया झूठ? आप खुद सोचो। तो इसलिए जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, कोई भी हैं, मैं किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं कि आप खुद को एनालाइज करो। उनकी जो कंडीशन रही होगी प्रिपरेशन के दौरान या उससे पहले, उनकी लाइफ की सिचुएशन अलग है, आपकी लाइफ की सिचुएशन डेफिनेटली अलग होंगी। तो आप एग्जैक्टली जैसा वो कर रहे हैं, जैसे उन्होंने पढ़ाई की है, वैसे आप नहीं कर सकते। आपको अपने हिसाब से जो स्ट्रेटजी है वो बनानी होगी। अपने बारे में पहले आपको सोचना होगा। सेल्फ असेसमेंट एक वर्ड होता है जिसमें क्या है कि आत्म आकलन, खुद के बारे में आप आकलन करिए कि आपको क्या चाहिए बेसिकली लाइफ में, क्या कर पाएंगे आप इस चीज को, कितना आपको आता है। ये सारी चीजों को जब आप सोच लेंगे, समझ लेंगे,
तब जाकर के आपको इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। और कोचिंग तो बहुत वाइजली, बहुत बुद्धिमानी तरीके से आपको ज्वाइन करनी चाहिए अगर जरूरत है तो। अदरवाइज पहले आप घर पे पढ़िए, ऑनलाइन पे आपको 4000, 5000, 6000, 8000 के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको लीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि मैं जो कोर्स बनाऊं उसको खरीदिए, किसी भी कोचिंग का कोर्स खरीदिए, बट आप जब 5-6 लाख रुपए का, अगर आप दिल्ली गए तो 5 से 6 लाख रुपए आपके जाने ही जाने हैं। एक साल आप रहोगे उसमें तो 2.5 लाख रुपए लगेगा, ठीक है, और बाकी 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए आपकी जीएस की फीस है, फिर सीसैट भी करोगे, फिर ऑप्शनल भी करोगे, तो 6-7 लाख रुपए तो आपके आराम से जाने हैं। तो वो 6-7 लाख रुपए का 10% अगर 7,000, 8,000 में कोई भी ऑनलाइन कोर्स, आपकी मर्जी है, आप खरीदो, कहीं से भी लो, घर पे बैठ के पढ़ाई करो। देखो आप असेस करो अपने आप को, पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। अपने माँ बाप का जो हार्ड अर्नड मनी है, जो बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसको आप वेस्ट मत करो, उसको आप यूटिलाइज करो। और फिर आप अगर मतलब 6-7, 8,000 का कोर्स लो कहीं से भी, और उसको स्टडी करो, अच्छे से मेहनत करो, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो, आंसर राइटिंग करो, समझो, खुद से पूछो, आपको खुद ही पता चलेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है आपके अंदर। जब आपको वो क्षमता पता है तो आपको खुद ही आपका मन बताएगा कि क्या आपको रियली में कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है भी या नहीं आगे। तो जो काम आप 7-8 हजार में, 9-10 हजार के अंदर कर सकते हो, उसमें लिए 6-7 लाख रुपए क्यों लगाने हैं आपको? वहां पे तो जाने के बाद गारंटी नहीं है ना। हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्या रहता है? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग। आप यूपीएससी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जो आपका कमीशन खुद एग्जाम जो लेता है, उस कमीशन की खुद की रिपोर्ट है कि 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 1000। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हर साल 1000 सीट्स आती हैं, तो हिंदी मीडियम के कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। अब वो जो समझदार बच्चा होगा वो ये सोचेगा कि यार 2-4 लोग तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद हैं, ठीक है, वो भी उनका हुआ कितने अटेम्प्ट में है? 4 अटेम्प्ट में हुआ, 5 अटेम्प्ट में हुआ, 6 अटेम्प्ट में हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि अगर आप समझदारी दिखाते हो तो जो भी डेटा आपके सामने है, फैक्ट है, क्लियर इंफॉर्मेशन है सही, कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऐसा रह रहा है। और आज से नहीं, 10-12 साल हो गए जब से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ 2013 में, ठीक है। तो आपको ये खुद ही अपने माइंड से सोचना चाहिए कि मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में करना चाहिए। आपको मीडियम चेंज करना है। अब उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। सपोज यू माइट बी थिंकिंग दैट आई हैव स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई एम सेइंग इन इंग्लिश, ओके। Suppose you have studied from the first class to the intermediate in English medium or even to the graduation throughout in Hindi medium, right? And you might be thinking that at this stage, when I have completed all my studies in Hindi medium, at this stage, is it really possible to change the medium from Hindi medium to English medium? The answer is yes. Definitely you can change your medium from Hindi medium to English medium. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया है और अपने मीडियम को चेंज करके उन्होंने अपने सिलेक्शन को इंश्योर भी किया है, राइट। और जो हिंदी मीडियम के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी बताते हैं कि जो भी मतलब आप हिंदू को अगर रीड कर सकते हो, डेफिनेटली आपको रीड करना चाहिए। अब आप हिंदी मीडियम में जाते हो तो आपको क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए कोई एक अच्छा सा एडिटोरियल आया तो उसको क्या करके ट्रांसलेट करके वो आपको दे देंगे। तो ट्रांसलेट तो आप एआई से भी कर सकते हो। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए चाइना ने बनाया डीप सीक, ठीक है। इससे पहले यूएस का था, क्या था हमारे पास, एक था चैट जीपीटी, है ना। अब ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है बेसिकली, है ना। तो अब क्या है, ये लोग जो बना रहे हैं ये सारी चीजें जो इन्वेंशंस हो रहे हैं जिसमें आगे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो आपको क्या लगता है ये दुनिया आपको मतलब पीछे की तरफ जाने वाली लग रही है? ये दुनिया आगे ही जाएगी और ज्यादा एडवांसमेंट ही होगा। तो अगर आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करेंगे तो आपके सिलेक्शन के तो चांसेस ज्यादा हाई हैं और आपकी लाइफ के लिए ओवरऑल भी ज्यादा बेहतर रहेगा। आप सोचिए जब आप ये सोचिए अगर आप आगे चल के जब आप खुद के पेरेंट्स बनेंगे तो आप अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दिलाना चाहेंगे? हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिंदगी भी तो चलानी है ना इंसान को। ये देखिए हर चीज के सेंटर में क्या बैठा हुआ है? मनी। अगर पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? सोच सकते हो। सोचने के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा कैसे चाहिए? जब कुछ खाओगे तो भी तो बॉडी में एनर्जी आएगी ना। जो भी कार्ब्स, जो भी प्रोटीन, जो भी फैट्स, है ना, जो भी मिनरल्स, जो भी आपकी बॉडी में जाएगा वही तो आपको अमाइनो एसिड्स में उसको ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी सप्लाई करता है ना बॉडी में। तभी तो आप सोच सकते हो, तभी तो आप थिंक कर सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, कुछ बोल सकते हो। तो कहां से आ रही वो ऊर्जा? वो ऊर्जा आ रही है पैसे से। तो पैसा तो सबको कमाना है ना लाइफ में, उसी से आपकी जिंदगी चलेगी, राइट। तो आप सोचो, आप अच्छा सिर्फ सोचते रहो, उससे तो कुछ नहीं होगा ना। तो सही डिसीजन लो, आप भावनाओं में मत आओ, रील्स से इन्फ्लुएंस मत हो। अब टाइम आ गया, आप देख रहे हो कैसे कैसे लोग वो वहां पे क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आप समझिए और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करिए,
तब आप कोचिंग की तरफ आगे जाने के लिए स्टार्ट करिए, ठीक है। मेरे पास कम से कम थाउजेंड्स मैसेजेस आ चुके हैं, थाउजेंड्स मैसेजेस आ चुके हैं, ठीक है। तो लगभग हर बच्चे का यही रहता है, सर हो जाएगा ना चेंज? हाँ, डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। और जितने भी लोगों के कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भेजे हैं, उन पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। जिन लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं उन पर भी बनाऊंगा, और जो लोगों का छोटा छोटा डाउट रहता है उनको सब में ऐसे वीडियोस बना करके ही सबको एक साथ में रिप्लाई, क्योंकि हर बंदे को एक मतलब जो है, मतलब आप इंडिविजुअली मैसेज नहीं कर सकते हैं। अब से किसी ने पूछा तो लिखने में काफी टाइम लगता है और काफी लंबा, बट यहां पर क्या है, आमने सामने अगर एक दूसरे से बात हो जाती है यूट्यूब के थ्रू, तो आप समझ जाते हैं कि चीजों का मतलब क्या है। ऑलराइट, अब देखिए ये मेरा नंबर है, आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए ये क्या है, मार्च तक कोर्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए, या उड़िया मीडियम के हैं या बंगाली मीडियम के हैं, वो लोग अपने मीडियम को उस मीडियम से लेकर के इंग्लिश मीडियम में डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, पूरा फाउंडेशन का कोर्स होगा इंग्लिश मीडियम, उसमें पूरा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स केवल यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए होगा। जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, बंगाली मीडियम से पढ़े हैं, उड़िया से पढ़े हैं, गुजराती में, हर जगह से मेरे को फोन आए हैं और मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर भी है कि जल्दी 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 कोर्स बनाइए, लेकिन मैं आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देना चाहता हूं जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। ऑलराइट, अब देखिए ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। इसका नाम क्या है, अवर पास्ट। अवर पास्ट नाम है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब क्या होता है, प्राचीन भारत के बारे में आपको एनसीईआरटी डेफिनेटली रीड करनी चाहिए विदाउट अ डाउट। ऑलराइट, तो चलिए एक दो लाइन पढ़ के हम देखते हैं कि कैसे हमें समझ में चीजें आ सकती हैं या नहीं। अब क्या यहां पे बताया गया है, और ये हमारा सेकंड चैप्टर है। ऑलराइट, जब आप ओपन करेंगे जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसमें आपके सेकंड चैप्टर में ये लाइन आपको हूबहू ऐसे लिखी हुई मिलेगी। राइट, अब देखिए, एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट। अब वर मतलब क्या होता है, थे, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे वर, इसको बहुत लोग वेयर पढ़ते हैं, ये गलत है, ठीक है। वर पढ़ेंगे और इसका मतलब क्या होता है, थे, ठीक है। एज स्टोन टूल्स, अब स्टोन टूल्स का मतलब क्या होता है, जो औजार थे। अब औजार से, स्टोन का मतलब आपको पता है पत्थर के जो औजार थे। अब एज मतलब क्या है, यहां पे ऐसे होगा, जैसे कि जो पत्थर के औजार थे इंपॉर्टेंट थे। अब यहां पे इसका मतलब ये बताया गया कि एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट, मतलब जैसा कि पत्थर के औजार बहुत महत्वपूर्ण थे। अब आगे क्या बताया गया, पीपल ट्राइड टू। अब यहां पे ट्राई का ये सेकंड फॉर्म है, ट्राइड मींस कोशिश की, ठीक है। पीपल मींस लोग, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजिली अवेलेबल। अब अवेलेबल मतलब क्या होता है, उपलब्ध होना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी मैं आपको खुद ही लिख के बता रहा हूं, आप खाली सेंस को समझिए, रीड करिए, उसके बाद आप समझने की ये कोशिश करिए कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ऑलराइट, तो लोगों ने ये सोचा कि जैसे मतलब उनको ये पता था कि स्टोन टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो लोगों ने ये कोशिश की, किस चीज की कोशिश की, कि वो ऐसी जगहों को ढूंढ पाए जहां पर, अब यहां पे वेयर का मतलब हो जाएगा जहां पर गुड क्वालिटी स्टोन, मतलब अच्छी गुणवत्ता का जो पत्थर है वो आसानी से, इजीली मतलब आसानी से उपलब्ध हो। अब ये इसका मतलब है, ठीक है। इसके पीछे के जितने भी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, मैंने लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया, जहां पर जितनी आपको मतलब जरूरत है ग्रामर की वो मैंने बताया है, वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स मैंने बताया है, बोलने की प्रैक्टिस कैसे करना है, राइटिंग कैसे करना है, राइट, वो सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे रॉक पेंटिंग्स। अब रॉक मतलब क्या होता है, पत्थर, और उसके ऊपर बनी जो होती है पेंटिंग्स ऐसे टाइप की, इसको बोलते हैं हम रॉक पेंटिंग्स। तो बुक को देखिए, एनसीईआरटीज को पढ़ना शुरू करिए, अपने आप को